हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से कक्षा 10 के क्वेश्चन। जो हमने कल आधा छोड़ा था वही एक्सरसाइज हम आज पूरी करेंगे। एक्सरसाइज तो पूरी नहीं होगी पर उसके कुछ क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये लिखा है हमने क्वेश्चन 3x माइनस वाई इजल टू 3, 9x माइनस 3y इजल टू 9। दो क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में देखे थे। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे। तो नीचे वाली इक्वेशन को देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 को। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि सभी में 3 से कट रहा है, 9 कट रहा है, 3 कट रहा है और ये वाला 9 भी कट रहा है। 3 से विभाजित है, या तो हम कॉमन ले सकते हैं या हम भाग कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, देखिएगा। इसको हम करेंगे 3 से भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में दोनों तरफ 3 का भाग देने पर, तो हम समीकरण 2 में 3 का भाग देंगे दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन हो जाएगी सोल्व। तो आइए पहले लिख देते हैं फिर करते हैं सोल्व। तो समीकरण 2 में दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, अब देखिएगा 3 से भाग देने पर क्या आता है, 9x माइनस 3y इजल टू 9। तो अब देखिएगा 9 को भाग देंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। लेकिन पहले हम बटे में लिख के दिखाएंगे कि हम भाग कैसे कर रहे हैं। 9x माइनस 3y, इक्वेशन 2 में भाग दे रहे हैं तो पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे, फिर भाग दे रहे हैं तो भाग लिखेंगे। ये लिख दिया हमने बटे में 3 सबके, 3 तिया 9, 3x माइनस 3 इकन 3, 1y, एक y लिखो या y लिखो एक ही बात है। 3 तिया 9, 3। तो इतनी तो आपके समझ में आया होगा। ये देखिए अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं। तो इक्वेशन 1 और 3 एक जैसी हो गई। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इक्वेशन 1 और 3 एक जैसी हो गई हैं, समान हो गई हैं, तो इसके आंसर तो अनंत आ जाएंगे। तो बस यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे कि यदि समीकरण 1 और समीकरण 3 समान है तो इसके अनंत हल होंगे। बस यही हमारा आंसर आ गया। यह हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लिख दिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, मतलब दशमलव से डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। तो धुंधला हो गया, अब ठीक हो गया। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो क्या करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा सकते हैं। तो ये देखिए पॉइंट हटाया 0 लगा दिया। ऐसे इसको कर सकते हैं हम। इससे क्या हो गया, पॉइंट गायब हो गया। और फिर नीचे वाले 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम बटे में 10 रख के पॉइंट हटाना बता रहे हैं। तो इतना तो मैंने पहले और भी क्वेश्चन में बताया है, तो समझ में आया होगा। आइए अब इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो लिखते हैं गुणा 10, दोनों इक्वेशन में 10 की गुणा करेंगे हम, तो लिख देते हैं गुणा 10 मल्टीप्लाई 10।
हाँ ऐसे कट कर देंगे, ये देखिए। तो उम्मीद है आपकी समझ में आएगा। ऐसे हटा देंगे हम। तो क्या लिखना है, गुणा 10। पॉइंट को खत्म करते हैं, ये रफ कर देते हैं हम, इसका काम खत्म हो गया। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गुणा 10, यहाँ पर गुणा 10। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, हमने आपको करके दिखा दिया, वो रफ काम था। अब लिखते हैं हम यहाँ पर अपने समीकरण को, जो बिना दशमलव के हमारी बन गई हैं। 10 से गुणा करने पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब ऊपर वाली इक्वेशन का काम हुआ खत्म। तो अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि सवाल हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो हम विधि का नाम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, फिर एक समीकरण से मान निकालेंगे। तो कौन सी समीकरण का यूज करेंगे, समीकरण 1 का यूज कर लेते हैं। अगर समीकरण 1 का यूज कर रहे हैं तो लिखना भी पड़ेगा कि समीकरण 1 से। इतना तो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, आपको रट गया होगा बात। तो लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट यही है हमारी। अब ऊपर वाली इक्वेशन का कोई काम नहीं है, तो उन्हें नहीं लिखना है, ये लिख दी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब 2x यहीं छोड़ेंगे, इक्वल टू का साइन 13 माइनस इधर प्लस का 3y, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 3y। और यहाँ 2 है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। बस 13 माइनस 3y इक्वल टू 2। ये आने वाली है हमारी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड बनकर हो गई हमारी तैयार। तो अगर यहाँ तक समझ में आए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो अब यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का काम हो गया, इक्वेशन थर्ड बन गई। अब हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। तो इक्वेशन 2 का यूज करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत होगी। तो पहले हम जगह बनाते हैं और फिर अपनी इक्वेशन को लिखेंगे। ये बन गई जगह, और यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 2, क्योंकि हम उसी का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो लिखते हैं यहां पर x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2 लिख दिया यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर। ये जो x की वैल्यू है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि एक का काम तो हमने पहले ही कर लिया है। जितनी समीकरण बनती हैं या दी जाती हैं सभी का यूज करना जरूरी होता है। तो अब समीकरण 2 में हम रखेंगे x का मान। तो जहां x दिखेगा वहां x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यह है समीकरण 2, 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। इसमें रखेंगे हम मान 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपोन में जो 2 है वही लिखेंगे। तो लिखते हैं ब्रैकेट में हमारा 4 इंटू लगाओ या नहीं लगाओ ये मतलब होता है 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y और बटे में 2 प्लस 5y और बराबर में 23 दिया हुआ है, वो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 4 2 से कट सकता है, हाँ कट सकता है। तो 2 दूनी 4, इसको कट कर देंगे। ये रख दिया हमने x का मान, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 को कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 बच गया। इस 2 से हम इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26 माइनस 2 दिया 6y प्लस
5y बराबर में 23 दिया हुआ है, उसे ऐसे ही लिख देंगे। तो यहां तक तो आपकी समझ में आया होगा। अब देखिएगा, ये 6y दिया, ये 5y दिया, तो 6y के सामने क्या लगा है? माइनस का निशान। 5y के सामने निशान लगा हो प्लस का। तो 6 में से 5 जाएगा तो y बचेगा, वो भी माइनस का। एक y, एक लिखो या ना लिखो, y बचेगा। तो 26 माइनस y और बराबर में 23। तो लिखते हैं यहां पर 26 माइनस वाई बराबर में 23। तो y की वैल्यू आने वाली है, यहाँ पर बचा माइनस वाई, 23 था और उधर 26 जाएगा, यहाँ प्लस का था, वहां जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो -3 और माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू हम अब निकालेंगे। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इजी है, आपको करना आता है। हम विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो अब देखते हैं कैसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे और निकल के आएगा हमारा x का मान। तो देखिएगा कैसे करते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां पर लिख दिया हमने। तो समीकरण 3 में रख रहे हैं तो समीकरण 3 भी लिखेंगे। जिस भी समीकरण में रखते हैं उस समीकरण को लिखते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं हम लिखकर कर रहे हैं, क्योंकि हम कक्षा 9-10 के छात्र हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम x इक्वल टू 13 माइनस 3y, क्योंकि ये इक्वेशन थर्ड है। तो यहां पर लिख देते हैं 13 माइनस 3y और बटे में 2। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब x इक्वल टू 13 माइनस 3 और y की वैल्यू क्या है? 3। तो y की जगह y की वैल्यू रखेंगे। x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 और बटे में 2 ऐसे ही रखेंगे। 13 माइनस 9 बटे में 2। 9 कैसे आया? 3 3 9। अच्छा, 13 में से 9 गया, 4 बचा, 2 दूनी 4। हमारा सवाल हो गया खत्म। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो फटाफट से बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कठिन नहीं था। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। बाय बाय।